लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा का। आज देश के हर बलिदानी को याद करने का दिन। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने फहराया तिरंगा। कहा, बिहार के विकास के लिए हो रहा काम, पटना में बनेगा बापू टावर। 76वां स्वतंत्रता दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत ने किया झंडोत्तोलन। सभी को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और डीटीवी भारत के कार्यालय में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से तिरंगा फहराया और इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले और इस देश को आज़ादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनाने का भी संकल्प लेने की अपील की है। तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश के हर बलिदानी को याद करने का दिन है और देश लगातार संघर्ष कर रहा है। देश के युवाओं पर प्रधानमंत्री ने भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि देश को संकल्पित होकर लेकर आगे चलने का दिन है। आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, आज हमारी मेट्रो कोचेज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। तो वहीं दिल्ली के बाद बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की भी बिहारवासियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वीरों के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता है। बिहार के विकास के लिए हर काम हो रहा है। बिहार में अन्य महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण हो रहा है और पटना में आधुनिक साइंस सिटी का भी निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि पटना में बापू टावर बनने जा रहा है और बापू टावर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन की प्रदर्शनी होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने 50% आरक्षण दिया है। अब बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं की तादाद है, महिलाओं की संख्या है और यह सराहनीय कदम है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया और उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बापू टावर में राष्ट्रपिता के जीवन की प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। जो बापू ने देश के लिए किया वो जन जन तक पहुंचाया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी बिहार सरकार ने दिया है, इसकी बात भी मुख्यमंत्री ने कही। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या पूरे देश में है। के मीठापुर में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अब पटना के मीठापुर में कितना अच्छा बन गया। तो इस तरह से एक एक जगह पर हर तरह के काम के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया और समाज सुधार के लिए हम लोग तो निरंतर अभियान चलाते हैं। आप जानते हैं शराबबंदी, इसके लिए जो काम किया गया 16 से, अब उसके बाद जो दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन निरंतर अभियान चल रहा है। और आप जान रहे हैं कि एक एक चीज को अब बताया गया है
दारू कितना बुरी चीज है, शराब कितनी बुरी चीज है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में रिपोर्ट दी, और बोल लीजिए शराबबंदी पर आजादी की लड़ाई में बापू ने, राष्ट्रपिता ने जो एक एक बात कही, और फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन होना चाहिए, ये गैर कानूनी चीज है, ये सब चीज के लिए निरंतर हम लोग अभियान लगा रहे हैं। और आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश अपना स्वतंत्रता दिवस के पूरे अवसर पर धूम में है। पूरा देश आज जश्न मना रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधान भवन में ध्वजारोहण किया। इस दौरान आप तस्वीर में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कर उत्तर प्रदेश के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की दिल से शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ ये कामना भी की कि देश में अमन चैन बना रहे। प्रदेश की सभी विभूतियां प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए 75 ऐसे वर्गों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां ये अवसर हम सबको 75 अब लखनऊ से सीधा आपको झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। आज देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुबह 9 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया है। परेड के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पूरा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के मतवाले अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद यह आज़ादी हमें नसीब हुई है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने एक अणे मार्ग स्थित आवास पर झंडा फहराया है। और पटना में आरजेडी कार्यालय में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सभी देशवासियों को 15 अगस्त की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी।
और पटना में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन कर सभी देशवासियों और बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सारे माँ भारती के संतान गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, उस पथ पर हमारे भारत के 2/3 नौजवानों को ले जाने के लिए ये अमृत महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रवाद के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक नया अभियान शुरू हुआ है। जो आज़ादी के शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे 25 वर्ष के बाद, तो भारत कर्तव्य बोध के साथ साथ राष्ट्र के अग्रणी राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में तैयार खड़ा होगा। कि अमृत महोत्सव के आज समापन के लिए चल रहे हैं और शताब्दी वर्ष के शताब्दी मनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश ने कितना प्रगति किया है इसका एक मूल्यांकन करने के का भी यह एक पर्व है। और पर्व है यह कि देश की कितना प्रगति आगे करे, उसके लिए हम लोग को संकल्पित होकर के यहाँ झंडा के नीचे हम संकल्प लेते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और उसमें हर एक भारतीय का, हर एक बिहार वासी का उसमें जो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने झंडोत्तोलन किया और इस दौरान उन्होंने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि हम आज़ादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग आज़ादी के लाभ से वंचित हैं। हम सबको एकजुट होकर इसके लिए कठिन परिश्रम करना है। वहीं जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के कार्यों की भी सराहना की है। आज 75 वर्ष हमारे आज़ादी के हो गई और 76वां वर्ष में हम लोग आज प्रवेश किया है। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से अपने देशवासियों को, बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं और बहुत बहुत बधाई करते हैं। और साथ साथ ये ज़रूर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लड़े थे और हमारे पूर्वजों ने आज़ादी प्राप्त की थी, अनेक आहुतियों को देख करके क्या अभी हम उसको पूरा कर पाए हैं या नहीं। वहीं इस बेहद खास मौके पर डीटीवी भारत के कार्यालय में भी तिरंगा फहराया गया, झंडोत्तोलन किया गया। डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार सहित तमाम सहयोगियों ने स्वतंत्रता दिवस की भी देशवासियों को बधाई दी है। तो आपको बता दें, लगातार इस आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डीटीवी भारत के कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया है और ऐसे में झंडे को सलामी देकर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी गई। रोहतास के सासाराम फजलगंज स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया गया और इस दौरान मौके पर मौजूद जिलाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान योजना में रोहतास जिला नंबर 1 पर है। वहीं झंडोत्तोलन कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद छेदी पासवान भी मौजूद रहे। दानापुर रेल मंडल परिसर में दानापुर रेल प्रबंधक प्रभात कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेल मंडल कार्यालय में झंडारोहण किया। आपको बता दें, इस मौके पर रेलवे पुलिस बल, स्काउट एंड गाइड और स्कूल के छात्रों ने परेड किया। रेलवे प्रबंधक ने 10 रेल कर्मचारी सेवानिवृत्त लोगों को सम्मानित किया। साथ ही इन्होंने रेलवे की उपलब्धियों के बारे में भी सभी को अवगत कराया। एवं पलायन की मानवीय त्रासदी को जान सके और इतिहास से सीख सके कि आपसी प्रेम एवं भाईचारा मानवीय सभ्यता के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं दानापुर मंडल के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। दानापुर मंडल इस वित्तीय वर्ष में 586 करोड़ रुपए के राजस्व का सृजन हुआ है, जो विगत वर्ष से 56%। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। हर तरफ आज़ादी का जश्न मनाया गया और इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का संकल्प भी लिया गया। प्रखंड कार्यालय पर प्रमुख भवेंद्र सिंह, लोजपा रामविलास कार्यालय में हरिओम गुड्डू और नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक अधिकारी, मोकामा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। 75वें अमृत महोत्सव पर भारत के सभी जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
और मुंगेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोलो मैदान में हर्षोल्लास के साथ डीएम नवीन कुमार ने झंडोत्तोलन किया और झंडोत्तोलन के दौरान पोलो मैदान में परेड समारोह में मौजूद बिहार पुलिस, बीएमपी, एनसीसी कैडेट के जवानों ने झंडे को सलामी दी। वहीं डीएम नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से परेड समारोह में मौजूद विभिन्न प्लाटून के जवानों को निरीक्षण किया है। आप सभी को पुनः आजादी के इस महाउत्सव एवं आजादी के अमृत महोत्सव को गौरवान्वित होकर मनाने के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ तथा देश की एकता, अखंडता और सामुदायिक सद्भाव की मंगल कामना करता हूँ। मुंगेर के आम जनों से अपील करता हूँ कि सरकार के शराबबंदी कानून का पालन करें, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत जैसे सामाजिक। दरभंगा के राजकिला में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने झंडोत्तोलन किया और इस दौरान मौके पर सैकड़ों छात्र और अध्यापक उपस्थित रहे। अब बात पटना सिटी की करते हैं। पटना सिटी में अनुमंडल अधिकारी मुकेश रंजन की अध्यक्षता में पटना सिटी अनुमंडल में झंडोत्तोलन किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा को लोगों के बीच रखा गया। उन्होंने बताया कि अमन, चैन, शांति से हम लोग देश की 75वीं आज़ादी को मना रहे हैं और इसे बरकरार रखने का वक्त है। किसी प्रकार का कोई भी मतभेद न करें, हम सभी भारत माता के संतान हैं। और बेगूसराय में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धृतीय जीवन अस्पताल में डॉक्टर धीरज कुमार ने झंडोत्तोलन किया और अपने अस्पताल कर्मचारियों और मरीजों के साथ स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। आपको बता दें, इस मौके पर डॉक्टर धीरज ने पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी। धीरज कुमार धृतीय जीवन हॉस्पिटल की तरफ से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए पूरे देशवासियों के अमृत महोत्सव की ढेर ढेर शुभकामनाएं। कटिहार में आजादी के अमृत के तहत महाकाल सेना के तरफ से 151 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा हरिशंकर नायक से राजेंद्र स्टेडियम तक निकाली गई। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब नालंदा की कर लेते हैं। नालंदा में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाई गई और इस दौरान डीएम शशांक शुभंकर ने बिहार शरीफ के सोगरा स्कूल मैदान में झंडे को सलामी दी। अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ कुमार अनुराग ने, तो राजगीर अनुमंडल में एसडीओ अनीता सिन्हा ने, जबकि डीएसपी कार्यालय में डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी और राजगीर डीएसपी कार्यालय में डीएसपी प्रदीप कुमार ने झंडोत्तोलन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन मौके पर दानापुर में एनडीआरएफ के जवानों ने राष्ट्र प्रेम का जज्बा दिखाया। एनडीआरएफ के जवानों ने गंगा की तेज लहरों के बीच देश की शान तिरंगा को लहराकर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया और इस अवसर पर एनडीआरएफ कमांडेंट ने आज के युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि देश की शान तिरंगा को ऊंचा रखने के लिए जो भी बन पड़े वो करें। आजादी का अमृत महोत्सव है, इससे बड़ा पर्व और कोई नहीं हो सकता है। इस पर्व को मनाने के लिए हम आज यहाँ पर हैं, जिसमें 15 बोट्स में 75 रेस्क्यूअर्स दीघा घाट से और गांधी घाट होते हुए और आगे बोट रैली लेकर जाएंगे। देश का अमृत महोत्सव चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस का 75वां अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या है, पूरा देश मना रहा है। और लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने तिरंगा फहराया और इस दौरान मौके पर पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सबसे बेहतर बताया। मौके पर डीजीपी ने कहा कि यूपी पुलिस ने माफियाओं पर लगाम लगा दिया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सहारनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर युग चेतना केंद्र गायत्री परिवार प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में 14 गांव में बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, इसके अलावा वाशल मिर्जा के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। और देश में हर ओर स्वतंत्रता दिवस की धूम है और इस बीच रामपुर में कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलाख ने गांधी समाधि पर ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान मौके पर डीएम रविंद्र कुमार, एसपी अशोक कुमार शुक्ला, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस बल मौजूद रहा।
और लखनऊ के राजाजीपुरम मॉडर्न इंडिया स्कूल में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चे संगीत और थिरकते हुए नजर आए। अयोध्या जिले के नगर निगम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई स्कूल के बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, इनकी तरफ से 17 अगस्त तक तिरंगे का वितरण किया जाएगा। अयोध्या में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसमें मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, यहां सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आजम कादरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीलीभीत के बिलसंडा में आजादी के अमृत महोत्सव पर किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली और इसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। सपा के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह भी इसमें सम्मिलित हुए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान उन्होंने सभी उत्तर प्रदेश के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कानपुर देहात के बेकनापुर स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक इंटर कॉलेज के अध्यापकों ने आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर छात्र छात्राओं के साथ रैली निकाली और देशभक्ति के नारे लगाए। और खबरों के सफर में दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।